हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो मैं यूजुअली टाइम फ्रेम चेंज नहीं करता हूँ, पर आज हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो अगर आप थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो पता नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो कल का जो डे था उसमें काफ़ी ओवरलैपिंग बार्स हैं। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बस हमें पता है कि मार्केट 200 EMA के नीचे है, बियर ट्रेंड में है। पर नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो ये प्राइस एक्शन देख के पता नहीं चल रहा था। क्योंकि ऐसा मान लीजिए कि ये एक बुल चैनल है, वो इसलिए क्योंकि हायर हाइज बन रहे हैं। अगर ये बुल चैनल है तो इसका 75% चांसेस है कि इसका बियर ब्रेकआउट होगा। तो अगर मान लीजिए अगर यहाँ से अगर सेल ऑफ आता है तो पहला टारगेट हमारे लिए ये होगा ब्रेकआउट पॉइंट। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, तो ये कल का जो भी ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज का जो भी क्लोज है ये हो सकता है। देखिए ये टारगेट हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ तक आएगा ही। तो इसलिए हमें जो भी प्राइस एक्शन है वो देख के अपने ट्रेड को प्लान करना है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हुआ था, कल गैप अप होता है, मार्केट फिर बुल चैनल में जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है। अगर बुल ट्रेंड में जाना होता तो कॉन्सिक्यूटिव यहाँ से बुल बार्स बनते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रैली होती और उसके बाद फिर कल हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि उसका कुछ फॉलो पाए। पर वैसा नहीं है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है। तो यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा। और अगर बुल ट्रेंड में जाना भी होता तब भी मार्केट को आज गैप अप ओपन होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। तो अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चलता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद एक वेज बनता है, फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश। जो सेकंड पुश है वो अंडरशूट हुआ है, दैट इज़ फाइन। उसके बाद ये जो बियर चैनल है उसका बुल ब्रेकआउट हुआ है। पर आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये जो बियर चैनल है उसका सडनली रैली होने वाली है। यहाँ से मेजर रिवर्सल के लिए हमें एक हाइयर लो की ज़रूरत है MTR के लिए। तो तब हम तब हम मेजर ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे मैंने बताया ब्रेकआउट होता है, वेज होता है। वेज बनने के बाद हम यहाँ से 2 लेग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ऐसा भी हो सकता है कि ये फर्स्ट लेग है, फिर ये पुल बैक है, फिर यहाँ पे ये सेकंड लेग है, या एंटायर जो है ये फर्स्ट लेग है, पुल बैक है, सेकंड लेग है। तो अगर कोई क्लियर लेग्स नहीं है तो इसे हम फर्स्ट लेग, पुल बैक, सेकंड लेग भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है, उसके बाद फिर ब्रेकआउट होता है, फिर यहाँ पे एक हायर लो बनता है, इनसाइड बार है, ये रीजनेबल बाय है। अगर आप 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो ये रीजनेबल बाय है, और अगर आप 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो ये रीजनेबल सेल भी है। क्योंकि अभी ये देखिए ये जो बार फॉर्म हो रहा है, तो ये जो पिछले जो भी ऑलमोस्ट 20 और मोर बार्स है उसके नीचे जा रहा है। तो आप यहाँ पे जैसे बार फॉर्म हो रहा है तब भी आप सेल कर सकते हो। आपको ये बार क्लोज होने तक वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। पर हमें ऑप्शन के चार्ट पे भी नज़र रखनी है, तभी आप ट्रेड को अपने प्रॉपर प्लान कर सकते हो। तो अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर से स्विच कर लेते हैं। जो मेरा स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे एक चैनल है, जैसे बार यहाँ पे ओपन होता है, आज मार्केट ऊपर जाता है। उसके बाद हमें पता है अगर चैनल है तो चैनल में 50% में ऊपर सेलर्स होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे अगर मैं कल की प्राइस एक्शन देखता हूँ तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना था, तो ये ट्रायंगल का बुल ब्रेकआउट है, वो फेल हो रहा है, तो वो फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। तो यहाँ से बुल ट्रेंड था, फिर ये चैनल है, तो 50% एक ऊपर जो बुल ब्रेकआउट है वो फेल हो सकता है और रिवर्स हो सकता है। तो ये फेल हो चुका है, रिवर्स हो रहा है। तो ऐसे मार्केट इसके नीचे जाने लगता है, आप यहाँ पे EMA क्या आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ये भी एक रीज़नेबल सेल है हमारे लिए। या फिर जैसे इसके नीचे क्लोज देता है, क्लोज होने के बाद ये देखिए इसके नीचे वीक है, तो अगर इसके नीचे वीक है ना तो आपको फिर ये वेट करना है कि जब तक ये बार के नीचे मार्केट नहीं जाता है तब तक आपको सेल नहीं करना है। और आपको स्टॉप लॉस क्या रखना होगा, मिनिमम 50%। ये क्योंकि बार बहुत बड़ा है तो यहाँ रखना होगा। फिर हमें देखना है कि क्या यहाँ से रिवर्सल EMA तक आता है, EMA से क्या कोई रेजिस्टेंस लेता है। तो इसलिए जो हमारा सेल था वो नेक्स्ट सेल आइदर जैसे मैंने बताया बार फॉर्म हो रहा था तब हम ले सकते थे, या फिर इसके नीचे लेना था।
तो मान लीजिए अगर हम सेल यहाँ पे लेते तो इसको मैनेज कैसे करते। फिर नेक्स्ट 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। देखिए अगर 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ना हो, पर 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है तो इसको हम नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए एग्जैक्टली जो कल का क्लोज था यहाँ पे मार्केट आ रहा है। तो आज का जो सेल ऑफ था वो अगर ये हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि सेल ऑफ यहाँ तक आए, इसलिए जो टारगेट्स लोग निकालते हैं ना वो यूज़लेस होते हैं, बहुत बार वो हेल्प नहीं करते हैं। क्योंकि अगर टारगेट नहीं मिलता है तो आपको समझना चाहिए, मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, कहाँ से रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, और उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को प्लान करना होगा। ना कि आप यहाँ पे अगर सेल करते हो तो ये पूरी रैली के लिए आप वेट करते हो और यहाँ पे फिर आपका टारगेट हिट नहीं होता और स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे रिवर्सल पैटर्न क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे हमें एग्ज़िट करना है। तो मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे सेल किया होता तो फिर यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है। इनसाइड बार बनने के बाद और एक लेग आ सकता है, ब्रीफ लेग, और एक लेग आता है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता है। तो एक तो हमारा जो एग्ज़िट था इसके ऊपर ही बन रहा था, पर इसका यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग मार्केट रैली नहीं कर रहा यहाँ पे, तो हम वेट कर सकते हैं। ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और एक लेग आए, और वैसे होता है और एक लेग आता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट मोड आया है, ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें करनी है, एक तो ये बार के ऊपर आपको एग्ज़िट भी करना है और यहाँ पे बाय भी करना है। बाय करने के बाद मार्केट रैली करता है, क्या टारगेट हो सकता है। देखिए अगर मार्केट इतने स्ट्रांगली रैली कर रहा है और सेल ऑफ बहुत स्ट्रांग नहीं है, यूजुअली क्या होता है अगर सेल ऑफ बहुत स्ट्रांग है ना तो ऐसा मान सकते हैं कि पूरा दिन मार्केट रैली कर सकता है वो सेल ऑफ को कवर करने के लिए। पर 90% केसेस में या 90% डेज़ में ऐसा होता है कि जो भी बुल ट्रेंड है, बुल ट्रेंड में जो नीचे वीक बनी है वो वीक इसलिए बनी है क्योंकि वो इनिशियल सेल ऑफ के कारण बनी है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर रैली बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आज का डे बुल डे हो सकता है, या तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है। ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मार्केट बहुत रैली करेगा, पर ये ज़रूर आपको एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट अगर ब्रेक यहाँ से अगर रैली करता है तो मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर सकता है। तो ये रीज़नेबल बाय था। फिर हमें यहाँ पे देखना था, यहाँ पे एक बिल्कुल माइक्रो चैनल बन रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं। ये भले ही ऊपर बहुत बड़ी वीक है, पर फिर भी ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कहीं पे भी हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो रोजी बार बनता है तो आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। नेक्स्ट फिर आप ये जो पुल बैक्स हैं, अगर मैं पुल बैक्स को देखता हूँ तो पुल बैक्स बहुत वीक हैं। तो यहाँ पे एक बार है, फिर नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, फिर यहाँ पे एक बियर बार है, फिर नेक्स्ट बियर बार है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है। तो पुल बैक कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमें क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे मार्केट जा रहा है तो यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए। ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक वेज पैटर्न बने, और हमें यहाँ पे वॉच रखना होगा कि क्या यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट होता है क्या। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा बार है दैट बार इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स हाई, जैसे ये बार है, इसके ऊपर मार्केट जा रहा है, यहाँ पे एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं। फिर हमारा सेकंड बाय यहाँ पे होता। फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है कि यहाँ पे कोई डबल टॉप बन रहा है, इनसाइड बार है पर यहाँ पे कोई डबल टॉप नहीं है, फिर स्ट्रॉन्ग बुल बार है, मार्केट 20 और मोर बार्स बुल ट्रेंड में स्ट्रॉन्गेस्ट बुल बार है, तो हम यहाँ पे ज़रूर एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ पे हम सेल भी कर सकते हैं। पर हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, हो सकता है और एक लेग आए, एंड दैट लेग कैन बी अ वेज। देखिए अगर यहाँ पे सेल करते हो तब भी आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, यहाँ पे सेल करते हो तब भी आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अब जो भी रैली आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ओवरलैपिंग बार्स हैं तो मार्केट ज़्यादा ऊपर ना जाए, तो आपको ये बार जो भी है ये बार को आपको ऊपर प्रोजेक्ट करना होगा। मान लीजिए अगर आप वो बार के नीचे सेल करते हो तो आपको स्टॉप लॉस एटलीस्ट वो बार के आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ तक रहे, जबकि इतने स्टॉप लॉस की आपको ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी। तो यहाँ पे फिर मार्केट EMA के पास आता है, यहाँ पे फिर से एक वेज बनता है। तो ये वेज बनने के बाद जैसे गैप बार बन रहा है यहाँ पे एक, तो आप यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हो। फिर हमारे लिए टारगेट ये जो प्रीवियस हाइज़ है
लोज है, तो ये एक है, ये एक है, तो ये हमारे लिए सब टारगेट्स हैं। तो चार्ट कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, चार्ट काफ़ी सिंपल है। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे क्या मोमेंटम है। तो सबसे पहले हम 42,700 का पी देख लेते हैं। तो जैसे ये बार फॉर्म हो रहा है ना 184, तो एक भी हो सकता है कि आप लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा के रख सकते हो, या जैसे ही ये फॉर्म हो रहा है आप मार्केट ऑर्डर पे भी सेल कर सकते हो, पर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। ऑलमोस्ट 30-50 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस होता है। फिर जैसा मैंने बताया, अगर आप यहाँ पे बाय करते 218 पे, तो जैसे वीक बन रहा है, यहाँ पे वीक बन रहा है, तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते थे। फिर यहाँ पे पुल बैक एक्सपेक्टेड है, सो 223 to 370, ऑलमोस्ट अबाउट आपको 150 पॉइंट मिलते हैं। तो 150 पॉइंट्स बहुत हैं। अभी हम प्रीवियस हाई के पास पी कैसे बिहेव कर रहा है ये देख लेते हैं, वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो हम 42,000, ओके ऑलराइट, तो 700 का ही पी हम देख रहे थे। तो देखिए यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार्स नहीं है। देखिए भले यहाँ पे बुल बार बनाए, पर हमें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है। अगर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स होते तो वो चांसेस थे कि यहाँ पे कोई डबल टॉप बने, पर यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। तो बेटर ये है कि हम कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार के लिए वेट करें। और जैसे मैंने बताया कि कोई बार दैट इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स हाई, और जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है, तो हम 42,700 का सी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये बार फॉर्म हो रहा है, हम इसके ऊपर या तो बाय कर सकते हैं या फिर ये क्लोज होने के बाद बाय कर सकते हैं। हम ये बार फॉर्म हो रहा है, इसके ऊपर बाय इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मार्केट थोड़ा ईएमए के पास आ रहा है, ट्रायंगल ऑलरेडी बन चुका है और उसका ब्रेकआउट भी हो रहा है और मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो चांसेस ये है कि इसका बुल ब्रेकआउट हो। सो 251 टू यहाँ पे हम तो यहाँ फिर से ऑलमोस्ट हमें 150 पॉइंट मिलते हैं, तो 170 पॉइंट्स, तो 170 पॉइंट्स बहुत हैं। फिर नेक्स्ट क्या हमारे यहाँ पे सेल ले सकते थे हम ये बार के नीचे, तो ये हो सकता है कि ये जो क्लाइमैक्स है उसका जो लो है ये टेस्ट हो। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे सेल भी करते हो तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने बताया और एक लेग आए, तो इसलिए हम आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा फिर। तो यहाँ पे तो अगर आप इसके नीचे सेल करते हो तो आपको फिर यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट करना होगा, या जैसे यहाँ से बाइंग आई थी यहाँ से रिवर्सल आ रहा है तब भी आप ब्रेक इवन पे एग्ज़िट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अभी 43,000 का पी देख लेते हैं। ये कोई रीसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे अगर सेल भी करते हो
तब भी देखिए ये चैनल बहुत टाइट चैनल है, तो हमें कोई मेजर रिवर्सल यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ से ये चैनल शुरू हुआ था, तो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ तक ही आया है। तो जैसे बार्स फॉर्म हो रहा है, आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। फिर जैसा मैंने बताया, नेक्स्ट बाय हमारा ये बार के ऊपर हो सकता है। तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर 381 टू ये हमारे हम 42,900 का सी देख लेते हैं। मैं हमेशा ऐट द मनी ही देखता हूँ। यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार तो नहीं है, तो या तो आप फिर ये बार के ऊपर बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो हमारे लिए रीज़नेबल ट्रेड्स थे। जैसे ये बार फॉर्म हो रहा है, हम सेल कर सकते थे। फिर यहाँ पे एक बाय था, फिर और एक बाय हमारा यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे कोई डीप पुल बैक्स नहीं है, और एक लेग एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे अगर सेल करते तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना था। यहाँ से चलना शुरू हुआ था, तो पहले तो ये क्लाइमैक्स टारगेट होता है हमारे लिए, पर यहाँ तक मार्केट नहीं आता है। तो ये चैनल जहाँ से शुरू हुआ है पुल बैक के बाद, एक नया ब्रेकआउट है पुल बैक के बाद, तो फिर हम यहाँ पे एक टारगेट रख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट बाय हमारा ये बार के ऊपर था। तो ये सब ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आप देख लीजिए। इसमें और निफ्टी में बैंक निफ्टी में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे भी वेज बना है, ब्रेकआउट होता है, हायर लो बनता है, फिर यहाँ पे भी हमारा एक बाय बन रहा था। तो अभी हम 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। तो ये ब्रेकआउट था, उसके बाद मार्केट फिर चैनल फेज में जाता है। ये चैनल है, अगर हायर हाइज बन रहे हैं तो हमें ये मानना है कि ये बुल चैनल है, हायर हाइज और हायर लोज। तो यहाँ पे हायर लोज भी बन रहे हैं, हायर हाई भी बन रहे हैं। वहाँ पे जैसे हम इमीडिएटली सेल किया था, क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ट्रायंगल है, उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो यहाँ पे एक रीज़न है सेल करने के लिए। यहाँ पे हम बिल्कुल ये जो 50% है उसमें हम आ रहे थे, तो यहाँ पे हम कहीं पे सेल कर सकते थे या फिर इसके ब्रेकआउट के बाद। पर यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे ये लो हमारे लिए एक टारगेट था, यहाँ पे हम एग्जैक्टली लो के पास ही अभी वहाँ पे है, और यहाँ पे एक वेज बन चुका है। और तो यहाँ पे काफ़ी थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए आपको अगर सेल भी करना होगा ना, तो आपको एक कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार चाहिए, दैट बार शुड हैव क्लोज्ड ऑन इट्स लो। तो यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है, तो आप इसके नीचे सेल कर सकते हो या फिर ये बार के नीचे सेल कर सकते हो। देखिए पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, पर फिर भी इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डोजी बार है बना है। और डोजी बार क्यों बना है, उसका रीज़न ये है कि ये चैनल के हाई के पास है, तो यहाँ पे सेलर्स है, ये चैनल के लो के पास है, तो यहाँ पे बायर्स हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सडनली रिवर्सल आए, पर यहाँ पे अगर आप सेल भी करते हो तब भी आपके पास कुछ स्पेस है। मान लीजिए अगर यहाँ से रिवर्सल आता है, यहाँ पे बार क्लोज होता है, यहाँ से रिवर्सल आने लगता है, तब भी आपको मेजर लॉस नहीं होगा। यहाँ पे हम एग्जैक्टली टारगेट के पास हैं और वेज के पास हैं, तो वेज से हमें कोई क्लियर ब्रेकआउट चाहिए। तो इसलिए आप फिर अगर आपको सेल लेना है तो ये बार के नीचे फिर सेल लेना होगा, या फिर ये बार के नीचे सेल ले सकते हो आप। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न जो कि हमने निफ्टी बैंक में देखा था, फिर हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, पर हमारा यहाँ पे एक वेज बन रहा है। वेज बनने के बाद ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से 2 लेग्स आएँ, तो फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग। तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो अगर कॉन्जिक्यूटिव 3 बियर बार से एक्सपेक्टेड है और एक लेग आए और एक लेग आता है। पर ये लेग मान लीजिए अगर कोई ईएमए के नीचे जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो भी फर्स्ट बाय है या फर्स्ट टच है ईएमए का, वो बुल्स बाय कर सकते हैं।
तो आपको फिर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। फिर नेक्स्ट सेल आप ये बार के नीचे ले सकते हो, क्योंकि अब ये वेज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। फिर यहाँ पे जैसे ही एक डबल बॉटम बन रहा है, आपको यहाँ पे देखना है कि क्या यहाँ से कोई क्लियर पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न बन रहा है क्या। तो यहाँ पे कोई अब तक कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न नहीं बन रहा, भले ये बुल बार्स है पर उसमें बॉडी नहीं है, तो एक डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, पर जबकि ऐसा लग रहा है कि ये पिछले अगर मैं 6 बार्स देखता हूँ तो उसमें से ऑलमोस्ट 5 बार्स है, उसमें 5 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। तो चांसेस ये है कि यहाँ से और एक कोई ले गए। तो हमें अगर रिवर्सल पैटर्न देखना है तो हम कोई एक माइक्रो डबल बॉटम के लिए वेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट भी कर सकते हो। तो यहाँ से बाइंग आई थी, नेक्स्ट बार जैसे आ रहा है ये भी हो सकता है कि यहाँ से फिर से बाइंग आए। तो जैसे ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, आप यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो और यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हो, क्योंकि पहला गैप बार बना है EMA के नीचे, तो चांसेस प्रीटी हाई कि ये बाय हो और ये हाई टेस्ट हो, ये हाई टेस्ट हो। देखिए टारगेट्स के पास ये वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 1900 का पी देख लेते हैं, या 19050 का। तो हमारा ये बार के ऊपर फिर एक बाय होता, ये डोजी है, तो फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, तो यहाँ पे हम कहीं पे रिवर्सल ले सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से देखिए अगर स्ट्रॉन्ग रैली सेल ऑफ होता तो फिर यहाँ से कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनते, या और यहाँ पे पी में बुल बार्स बनते हैं, पर नेक्स्ट बार पे इमीडिएटली रिवर्सल हो रहा है। तो अगर ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे ही मार्केट ये बार फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे कुछ बायर्स होंगे। तो आपने अगर यहाँ पे बाय किया पुट को, तो आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर हम अब 19, 18, 950 का सी देख लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक जैसे ही ये पैटर्न बन रहा है ट्रायंगल का, हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। ये हमें ये देखना है कि ये हाई के पास प्रीवियस कैसे बिहेव करता है, क्या यहाँ से कोई रिवर्सल बनता है। अगर नहीं बनता है तो आप वेट कर सकते हो। अगर कोई रिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, उसका लो निकलता है, तो हमें फिर यहाँ पे एग्जिट करना होगा। चांसेस अभी हाई ये हो सकता है कि यहाँ से फिर से कुछ सेल ऑफ आए। तो 1132, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 90 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर से वेज बनता है, ये एक सेल ऑफ था, ये सेल था, ये डिसेंट सेल था। फिर जैसे मैंने बताया और एक लेग आ सकता है, और एक लेग यहाँ पे आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 56 पे बाय किया तो आपको यहाँ पे कहीं पे विथ 10 पॉइंट्स एग्जिट करना होगा। नेक्स्ट ये सेल था, टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। EMA हो सकता है, फिर ये हो सकता है कि ये लो टेस्ट हो, क्योंकि यहाँ से चैनल शुरू हुआ था। पर अगर ये लो टेस्ट नहीं होता है और इमीडिएटली मार्केट से EMA के नीचे जाता है, यहाँ पे अगर माइक्रो डबल टॉप बनता है, डबल बॉटम बनता है, तो आपको एग्जिट करना है और फिर आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो। ये एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। फिर ये प्रीवियस हाई एक टारगेट हो सकता है, ये हाई एक टारगेट हो सकता है। यहाँ पे हमें और 20 पॉइंट्स मिलते हैं। तो हमारी जो रीजनेबल ट्रेड्स थे ये था, जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था, फिर यहाँ पे हमें बाय भी लेना था। यहाँ पे एक सेल था, फिर नेक्स्ट और एक सेल यहाँ पे था। हमें यहाँ पे ये माइक्रो चैनल में है, आई मीन ये बार बार का पैटर्न है, सॉरी। तो अगर बार बार का पैटर्न है तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुल ट्रेंड में है।
और यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल भले ही हुआ था, 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, पर वो भी यहाँ पे आप अगर EMA से देखते हो तो यहाँ पे फिर फॉलोअप बहुत बैड है। तो यहाँ पे अगर मार्केट को स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ करना होता तो यहाँ से मार्केट EMA के नीचे जाता, फिर EMA से रेजिस्टेंस लेता और फिर यहाँ पे कोई रिवर्सल का पैटर्न बनता। पर अगर मार्केट EMA के पास आ रहा है, EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हमें ज़्यादा ऐसा मानना है कि अगर नेक्स्ट टाइम पहले तो EMA का टच बाय हो सकता है, नेक्स्ट ये हो सकता है कि जो गैप बार बनाए वो बाय हो सकता है, इसलिए ये सब पॉसिबिलिटीज़ को हमें ध्यान में रखना है। तो EMA का टच बाय होता है, फिर यहाँ पे जैसे गैप बार बनता है वो भी बाय होता है। तो अगर सेल ऑफ होना होता तो स्ट्रांगली इट शुड ब्रेक बिलो द EMA। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।